Good morning, students. Today we are going to start another topic from chapter 7, the rise of popular movements. This is our last topic and the topic is lesson from popular movements. हमने जितने भी अभी तक movements इस चैप्टर में स्टडी किए हैं जो कि बहुत बड़े पॉपुलर मूवमेंट्स रहे हैं, उनसे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, यानी कि उनका क्या इफ़ेक्ट रहा है डेमोक्रेसी पे, क्या उनका रोल रहा है, वो हम अभी इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो है स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, अब तक मैं एक बार फिर से जो मूवमेंट्स हैं, जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं, वो बहुत ही क्विकली रिकैप कर रही हूँ। जो फर्स्ट हमने मूवमेंट स्टडी किया था चिपको मूवमेंट, जो उत्तराखंड के एरिया में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा जी की लीडरशिप में हुआ था। उसके बाद हमने BKU जो भारतीय किसान यूनियन से रिलेटेड जो मूवमेंट रहा है, जो किसानों की डिमांड से रिलेटेड मूवमेंट रहा है। उसके बाद हमने जो स्टडी किया वो दलित पैंथर्स स्टडी किया, दलित पैंथर्स जो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड मूवमेंट रहा है। उसके बाद हमने स्टडी किया था एंटी अरैक मूवमेंट जो था वो शराब की ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा था उससे रिलेटेड था आंध्र प्रदेश के एरिया में, जिसमें कि वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहा था। उसके बाद जो प्रीवियस हमने स्टडी किया था वो था NBA यानी नर्मदा बचाओ अभियान। ये हमने टॉपिक स्टडी किया था जो कि मेधा पाटेकर जो एक बहुत बड़ी समाज सेविका है, उनके अंडर में ये जो मूवमेंट है काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इसी के साथ साथ हमने RTI टॉपिक को भी स्टडी किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि किस तरीके से जो कलेक्टिव एक्शन होते हैं लोगों के, अगर वो पर्पसफुली मतलब वर्क करते हैं, कोई अच्छा काम होता है तो मतलब हम कोई ना कोई जो हमारी डिमांड होती है वो कानून का रूप ले लेती है। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को 2000 में एक कानून बना दिया गया था। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो ये स्टडी कर रहे हैं कि हम इतने भी मूवमेंट्स हुए हैं, इनसे हम क्या सबक सीखने को हमें मिलता है एक डेमोक्रेसी में, इनके रोल को हम स्टडी करेंगे और क्या इनका इफ़ेक्ट रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ दीज पॉपुलर मूवमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो हिस्ट्री है पॉपुलर मूवमेंट्स की, वो हमें जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसकी प्रकृति को समझने में हेल्प करती है। वी हैव सीन दैट दीज नॉन पार्टी मूवमेंट्स आर नेदर स्पोर्डिक इन नेचर नोर आर दीज अ प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट हमने इस चैप्टर में देखा है कि ये जो मूवमेंट है ये ऐसा नहीं है कि सडनली खड़े हो गए हैं, सडनली ये क्रिएट हो गई हैं, और ना ये कोई ऐसी दिखती कि हमें डेमोक्रेसी में कि कोई प्रॉब्लम है। ये मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमें कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में। इनको स्टडी करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन हमारी है वो यही है, दीज मूवमेंट केम अप टू रेक्टिफाई सम प्रॉब्लम्स इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। ये जो मूवमेंट किस लिए आए हैं, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स के थ्रू, जो उनके काम के थ्रू जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, उनके ऊपर एक तरह से रिएक्शन है कि वो पॉलिटिक्स कैसी है, वो पॉलिसीज़ कैसी हैं जो पार्टीज़ ने बनाई है, तो एक रिएक्शन वो शो करती है एंड शुड बी सीन एज इंटरगल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और जो हमारी प्रजातांत्रिक राजनीति है उसका एक बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है दिखाई देता है इनके थ्रू। दे रिप्रेजेंटेटेड न्यू सोशल ग्रुप्स हुज इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रीवियंस वर नॉट रिड्रेस्ड इन द रिलीम ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट है ये उन सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी कि इकोनॉमिक और सोशल ग्रीवियंस को एक जगह नहीं मिली है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में, यानी कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, उनको नेगलेक्ट किया गया है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के द्वारा, इसलिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है इन मूवमेंट्स ने। पॉपुलर मूवमेंट्स एंश्योर्ड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप। जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं वो एक श्योरिटी देते हैं, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन देते हैं डाइवर्स ग्रुप्स का, बहुत सारे ग्रुप्स का, एंड देयर डिमांड्स, और उनकी डिमांड को, यानी कि मूवमेंट्स के थ्रू लोगों ने अपनी डिमांड रखी है, डिफरेंट सेक्शन जो इससे जुड़े हैं उनके डिमांड को एक प्लेटफॉर्म मिला है। इससे क्या हुआ है, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल कन्फ्लिक्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन ऑफ दीज ग्रुप्स फ्रॉम डेमोक्रेसी। इससे जो डेमोक्रेसी के लिए जो लोगों का एक असंतोष है या जो एक कन्फ्लिक्ट होने की जो सिचुएशन है वो काफ़ी रिड्यूस हुई है। मतलब कि जब आप अपनी बात को कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन होती है कि एटलीस्ट आपने अपनी बात को रख दिया है। Popular movement suggested new forms of active participation and thus broadened the idea of participation in Indian democracy। जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के जो आइडियाज़ सजेस्ट करते हैं, इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग इन मूवमेंट से जुड़े हैं और जो डेमोक्रेसी में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ब्रॉड दिखाई देता है।
अब इन मूवमेंट्स के कुछ क्रिटिक्स हैं यानी आलोचक हैं जो इन मूवमेंट्स को लाइक नहीं करते हैं डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी में इन मूवमेंट्स को एक ऑब्स्टेकल की तरह देखते हैं। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या देते हैं, देखो। क्रिटिक्स ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑफन आर्ग्यू दैट कलेक्टिव एक्शन लाइक स्ट्राइक, सिट-इन्स एंड रैलीज डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है कि जो कलेक्टिव एक्शंस होते हैं, जैसे कि मूवमेंट में क्या होता है, आपका एक कलेक्टिव एक्शन होता है, आप सामूहिक कोई गतिविधि करते हैं जैसे कि स्ट्राइक है, सिट-इन्स है, रैलीज़ है, तो ये गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उनके लिए। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो उसके जो डिसीजन होते हैं वो डिले होता है उनमें, मतलब जो डिसीजन होते हैं वो बड़े लेट होते हैं, और जो रूटीनली जो डेमोक्रेसी का काम होता है, जो रूटीन वर्क होता है, उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। मतलब उनका ये मानना है। सच एन आर्ग्यूमेंट्स इन्वाइट अ डीपर क्वेश्चन, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, मतलब एक क्वेश्चन राइज करता है। क्या क्वेश्चन राइज करता है कि वाई डू दीज मूवमेंट रिस्टोर टू सच असर्टिव फॉर्म्स ऑफ एक्शन, कि ये जो जन आंदोलन है ये ऐसी जो असर्टिव फॉर्म्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कुछ कलेक्टिव एक्शंस होते हैं, जो मुखर कलेक्टिव एक्शन होते हैं जो दिखाई देते हैं, उनका सहारा क्यों लेते हैं। मतलब जो मूवमेंट्स हैं ये इतने कलेक्टिव क्यों होते हैं, मतलब मेन क्वेश्चन ये है इसमें। वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पॉपुलर मूवमेंट्स हैव रेज्ड लेजिटिमेट डिमांड्स, लेकिन हम क्या देखते हैं, हमने इस चैप्टर में देखा है कि जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी लेजिटिमेट है, लोग मतलब काफ़ी सही हैं, और इससे लोगों का जो लार्ज स्केल पे जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई देती है। इट शुड बी नोटेड दैट द ग्रुप मोबिलाइज्ड बाय दीज मूवमेंट्स, और ये नोट किया जाना चाहिए कि जो ग्रुप्स इस मूवमेंट से जुड़े हैं वो बहुत गरीब हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सोसाइटी का एक पिछड़ा हुआ भाग है। डिसएडवांटेजेस है मतलब उनको कोई लाभ नहीं मिला है। द फ्रीक्वेंसी एंड द मेथड यूज्ड बाय द मूवमेंट सजेस्ट, जो फ्रीक्वेंसी और जो मेथड इन मूवमेंट्स में यूज़ किया जाता है, सजेस्ट दैट द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी डिड नॉट हैव अनफ स्पेस फॉर द वॉइसेस ऑफ दीज सोशल ग्रुप्स। मतलब जो मेथड और जो फ्रीक्वेंसी इन मूवमेंट्स के थ्रू यूज़ की जाती है वो ये बताती है, वो डेमोक्रेसी का एक रियल चेहरा जो है वो दिखाई देता है उससे, कि जितने भी रूटीनली वर्क हैं डेमोक्रेसी में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू किए जाते हैं, डिड नॉट हैव अनफ स्पेस फॉर द वॉइसेस, मतलब उनके पास इन सोशल ग्रुप्स के लिए एक जगह नहीं है, मतलब कि उनकी आवाज़ को सुनने का एक टाइम नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि उनको नेगलेक्ट करते हैं वो। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, जिनके थ्रू देश चलता है, जब आप एक किसी बहुत बड़े सेक्शन को सोसाइटी के नेगलेक्ट करते हो, आप उनकी वॉइस को नहीं सुनते, उनकी आवाज़ को नहीं सुनते हो, तो आपको यही लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुली अपना काम नहीं कर रही है, तो आप कोई ना कोई प्रोटेस्ट मेथड तो यूज़ करते ही हो। दैट पॉपुलर मूवमेंट्स हैव प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मैगजीन। हियर इज़ अ सिलेक्शन। यहाँ पर ये जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं ये मतलब वाइड रेंज, जिनकी मतलब एक बहुत जिनका साहित्य है, एक बहुत बड़ा लंबा साहित्य है, जैसे कि ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मैगजीन, जो कि एक छोटी मैगज़ीन के रूप में दिखाई देता है। तो ये एक आपकी इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, मतलब एक इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये एक जो RTI का जो टॉपिक है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये मैंने आपको करा दिया है, इसी से जुड़ा हुआ है ये। तो ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में उसमें बता दिया था बीच में कि RTI जो है किस तरीके से कानून के रूप में हमारे सामने बना, राजस्थान में अराइज़ हुआ है ये, किस तरीके से जो MKSS यानी कि जो मज़दूर किसान शक्ति संगठन है वो अराइज़ हुआ, और राजस्थान में किस तरीके से उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वहाँ पर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और बाद में 2005 में ये एक कानून के रूप में हमारे सामने आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है वो हमारे सामने आया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का मतलब देने के लिए वो आंसरेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो अपने काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कलेक्ट कर सकें। तो ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जो हम स्टडी कर रहे थे, इन परहैप्स वॉय दिस ग्रुप टर्न टू मास एक्शन एंड मोबिलाइजेशन आउटसाइड द इलेक्ट्रोल एरिया, कि क्यों ये जो ग्रुप हैं ये एक मतलब किस तरीके से ये ग्रुप जो है मास एक्शन में मतलब कन्वर्ट हो गए, मोबिलाइज्ड हो गए इलेक्ट्रोल एरिया के बाहर। एक तरह से देखिए इलेक्ट्रोल एरिया क्या होता है, जिसमें कि हम अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, लेकिन इस एरिया से बाहर निकलकर इनको जो मूवमेंट है, जो मास एक्शन है, उसी का सहारा क्यों लेना पड़ा। दिस कैन बी सीन इन द रिसेंट केस ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये एक नई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उससे आप मतलब ये दिखाई देता है। एज यू विल रीड, जो आप चैप्टर 9 में रीड करेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, किस तरीके से उसको प्रोटेस्ट किया गया था। देयर इज़ अ ग्रोइंग कॉन्शियंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज़। देखिए स्टूडेंट, जो राजनीतिक दल होते हैं वो जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको लागू करने के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी कॉन्शियस होती हैं। इट फॉलोज़ दैट दोज मार्जिनल सोशल ग्रुप हु मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय दीज पॉलिसीज़ गेट लेस एंड लेस अटेंशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनमें क्या होता है कि जो मार्जिनल सोशल ग्रुप होते हैं एडवर्सली अफेक्टेड हु मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय दीज पॉलिसीज़ गेट लेस, मतलब उनके लिए जो पॉलिसीज़ में एक तरह से जगह होती है वो बहुत कम होती है, मतलब उनकी एक बहुत लेस अटेंशन होती है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी तरफ ध्यान नहीं देती अपनी पॉलिसीज़ में, एज वेल एज द मीडिया। इसी तरीके से जो मीडिया है यानी उन ग्रुप्स को नेगलेक्ट करते हैं, मीडिया भी और पॉलिटिकल पार्टी भी। ऐसा क्यों? Therefore, any effective protest against these policies involve assertive forms of action that are taken up by the popular movements outside the framework of political parties। इसीलिए क्या होता है क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट होता है, इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो प्रोटेस्ट होता है, उनके लिए क्या रास्ता बचता है? एक यही रास्ता बचता है कि वो जो असर्टिव फॉर्म्स ऑफ एक्शन करें, एक तरह से आंदोलन करें, और जो पॉपुलर मूवमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं कि वो राजनीतिक दलों के जो फ्रेमवर्क होता है, जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनसे अलग अपने जो मुद्दे होते हैं एक तरह के वो उठाते हैं। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी उनका ध्यान नहीं देती है तो उनके पास एक ही सोर्स बचता है कि वो किस तरीके से अपने डिमांड को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करे। मूवमेंट्स आर नॉट ओनली अबाउट कलेक्टिव असर्शन और ओनली अबाउट रैलीज एंड प्रोटेस्ट। देखो स्टूडेंट, आंदोलन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि धरना कर दिया, सामूहिक कार्य मतलब धरना प्रदर्शन है या कोई सामूहिक कार्रवाई की है, यही मतलब नहीं है इसका। दे इन्वॉल्व अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल विद सिमिलर प्रॉब्लम्स। मतलब ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, मतलब सडनली ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता कि सडनली आपने एक ग्रुप बना लिया। ये बहुत लंबे टाइम से जब आप एक दुख को सहन कर रहे हैं तो एक लंबा प्रोसेस होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं एक प्रॉब्लम को लेकर, एक डिमांड को लेकर, और उनकी एक सिमिलर एक्सपेक्टेशन होती है। बट देन मूवमेंट आर ऑल्सो अबाउट मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ, और जो मूवमेंट है वो लोगों को अवेयर करते हैं उनके राइट्स के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन के लिए, दैट दे कैन हैव फ्रॉम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से वो ले सकते हैं। सोशल मूवमेंट इन इंडिया हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दीज educative task for a long time and have thus contributed to expansion of democracy rather than causing disruption। जो सोशल मूवमेंट्स है इंडिया में वो इसी तरीके से लोगों को एक तरह से एजुकेट कर रहे हैं कि वो अपनी डिमांड को समझें, अपनी एक्सपेक्टेशन को समझें, और इससे क्या हो रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी एक्सपेंड हो रही है, मतलब उसमें हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को बढ़ाने में, रादर द कॉजिंग डिस्ट्रप्शन, जबकि वो कोई डिस्ट्रप्शन का रीज़न नहीं है। द स्ट्रगल फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ द केस इन पॉइंट। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो हमने केस स्टडी किया वो इसी तरह का एग्जाम्पल है। येट द रियल लाइफ इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट ऑन द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज सीम्स टू बी वेरी लिमिटेड। लेकिन जो रियल इम्पैक्ट देखते हैं हम इन मूवमेंट्स का वो इतना इफेक्टिव नहीं दिखाई देता। दिस इज़ पार्शली बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स फोकस, ये इसलिए कम दिखाई देता है कि जो ज़्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सिंगल इशू की तरफ ही फोकस करते हैं।
इश्यूज एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ज़्यादातर सोसाइटी के एक ही सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं की जो इंटरेस्ट बिलीव्स होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। थस इट बिकम्स पॉसिबल टू इग्नोर देयर रीजनेबल डिमांड्स, इसीलिए जो उनकी जो रीजनेबल डिमांड होती हैं उनको इग्नोर किया जाता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अ ब्रॉड अलायंस ऑफ वेरियस, और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें क्या होता है, एक ब्रॉड अलायंस ग्रुप होता है, यानी कि जैसे कि आजकल कोलिशन गवर्नमेंट है कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले अलायंस क्रिएट हो गए हैं, पार्टीज़ बन गई हैं जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं। सच एन अलायंस डज नॉट सीम टू बी शेपिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ दीज मूवमेंट, ये और जो मूवमेंट्स होते हैं उनसे जुड़े हुए जो सेक्शन होते हैं वो इस तरह का काम नहीं करते, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या सोसाइटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वो जो अलायंस होते हैं ग्रुप को, यानी कि जो उनकी डिमांड होती है वो एक ऐसी ये नहीं होती कि सभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने वाली हो, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट सेक्शनल इंटरेस्ट बट दे ऑल्सो सीम टू बी अनेबल टू डू सो। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दिखाती हैं कि वो डिफरेंट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इकट्ठे आए हैं उनमें डिफरेंट सेक्शन उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने में वो अनेबल दिखाई देते हैं। पार्टीज़ डोंट सीम टू बी टेकिंग अप इश्यूज़ ऑफ द मार्जिनल सोशल ग्रुप, जो पार्टीज़ होती हैं वो मेनली जो हमारे जो मार्जिनल सोशल ग्रुप होते हैं, जो एक तरह से पिछड़े हुए ग्रुप हैं, उनके इश्यूज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। द मूवमेंट दैट टेक अप दीज इश्यूज़ ऑपरेट इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव मैनर, और ज़्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक तरह से उनके ऊपर जो बाद में जो कार्रवाई होती है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलर मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैज़ ग्रोन वीकर, दोनों का जो रिलेशन है वो काफ़ी वीक हो चुका है, काफ़ी सारे सालों में हम देख रहे हैं। क्रिएटिंग अ वैक्यूम इन पॉलिटिक्स, एक तरह से हमें दिखाई देता है कि जो पॉलिटिक्स में वो उनका सफाया हो गया है। इन द रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम इन द इंडियन, और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है कि जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टलेस होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये टॉपिक हमने स्टडी किया है कि क्या रोल रहा है इन पॉपुलर मूवमेंट्स का, और आज के टाइम में किस तरीके से ये इतने जो प्रभावहीन होते दिखाई दे रहे हैं। और एक ज़रूरत है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को ब्रॉड करें, जो डेमोक्रेसी का रियल पर्पस है उसको समझें, इन पॉपुलर मूवमेंट्स के रोल को देखें। और पॉपुलर मूवमेंट्स जो है किसी एक विचारधारा पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं वो सभी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। विद इन 2 डेज़ हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप अपने नोट जो है वो टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, और जो लर्निंग वर्क है वो भी साथ के साथ समझ रहे हैं। स्टूडेंट, आप हर कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।